उर्मिला रामायण की वो नायिका जिसका दर्द कोई नहीं देख पाया। अयोध्या में उस रात सब कुछ बदल गया था। राजमहल में खुशियों की जगह सन्नाटा था। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिल चुका था। राम वन जाने को तैयार हुए तो माता सीता ने कहा, जहाँ मेरे प्रभु होंगे वहीं मेरा जीवन होगा। लक्ष्मण भी आगे बढ़े। उन्होंने कहा, भैया राम जहाँ जाएंगे मैं भी उनके साथ जाऊंगा। लेकिन उस निर्णय के पीछे एक ऐसा हृदय था जिसकी पीड़ा शायद किसी ने नहीं सुनी। वह हृदय था उर्मिला का। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी, एक ऐसी स्त्री जिसके सामने उसी रात उसका संसार उससे दूर जाने वाला था। लक्ष्मण उर्मिला के पास पहुंचे। उन्होंने धीरे से कहा, उर्मिला, मुझे राम भैया के साथ वन जाना होगा। कुछ पल के लिए उर्मिला बिल्कुल शांत हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे। मन तो कर रहा होगा कि लक्ष्मण का हाथ पकड़कर कह दें, मत जाइए, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उर्मिला जानती थी लक्ष्मण के लिए श्री राम केवल बड़े भाई नहीं थे। राम उनके लिए धर्म थे, कर्तव्य थे, उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार थे। उर्मिला ने अपने आंसू छिपाए और कहा, स्वामी, यदि आपका धर्म आपको वन बुला रहा है तो मैं आपको रोककर आपके धर्म के बीच नहीं आऊँगी। बस इतना कहकर उन्होंने अपने पति को जाने दिया। लेकिन क्या किसी ने उस स्त्री से पूछा कि उसके दिल पर क्या बीती? जिस पति के साथ जीवन बिताने के सपने देखे थे, उसी पति को 14 वर्षों के लिए स्वयं से दूर भेज देना, यह कितना कठिन रहा होगा। लक्ष्मण राम और सीता के साथ वन चले गए और उर्मिला वह अयोध्या में रह गई। लेकिन सच कहें तो उनका भी वनवास शुरू हो चुका था। फर्क सिर्फ इतना था, लक्ष्मण का वन दिखाई देता था, उर्मिला का वन किसी को दिखाई नहीं देता था। लक्ष्मण जंगल में राम की सेवा करते थे और उर्मिला अयोध्या में रहकर लक्ष्मण की प्रतीक्षा करती थी। एक एक रात गुजरती होगी, महल में सब सो जाते होंगे, लेकिन शायद उर्मिला की आंखें उस रास्ते को देखती रहती होंगी जिस रास्ते से लक्ष्मण कभी लौट कर आने वाले थे। त्योहार आते होंगे, महल में दीप जलते होंगे, अयोध्या सजती होगी, लेकिन उर्मिला के मन का एक कोना हमेशा खाली रहता होगा, क्योंकि जिस इंसान के साथ वह अपनी खुशियां बांटना चाहती थी वही उनसे हजारों दूर वन में था। उर्मिला चाहती तो शिकायत कर सकती थी, कह सकती थी, मुझे छोड़कर क्यों गए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका प्रेम अधिकार से बड़ा था। उन्होंने लक्ष्मण को बांधा नहीं, उन्हें उनके धर्म के लिए मुक्त कर दिया। यही तो सच्चा प्रेम है, जहाँ इंसान कहता नहीं मेरे लिए रुक जाओ, बल्कि आंसू पीकर कहता है, जाइए, आपका कर्तव्य आपसे बड़ा है। 14 वर्ष बीत गए, समय अपनी गति से चलता रहा। वन में लक्ष्मण ने राम और सीता की सेवा की और अयोध्या में उर्मिला ने प्रतीक्षा की। लक्ष्मण की तपस्या जंगल में थी, उर्मिला की तपस्या प्रतीक्षा में। लक्ष्मण ने राजमहल के सुख छोड़ दिए, लेकिन उर्मिला ने भी तो अपने वैवाहिक जीवन की खुशियाँ छोड़ दी थी। उनके पास पति की कोई शिकायत नहीं थी, बस उनकी याद थी और एक उम्मीद थी कि 14 वर्ष के बाद वह दिन ज़रूर आएगा जब लक्ष्मण वापस लौटेंगे। फिर वह दिन आया, श्री राम अयोध्या लौटे। अयोध्या में दीप जले, हर तरफ खुशी छा गई, लेकिन उस खुशी के बीच एक ऐसा मिलन भी था जिसका इंतज़ार 14 वर्षों से था। उर्मिला और लक्ष्मण आमने सामने थे। 14 वर्षों की दूरी एक पल में आंखों के आंसुओं में पिघल गई। उर्मिला ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने यह नहीं पूछा, इतने वर्षों तक मुझे याद किया या नहीं। उन्होंने यह नहीं पूछा, मेरे बिना कैसे रहे, क्योंकि कुछ रिश्तों में शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, आंखें ही सब कह देती हैं। उर्मिला ने अपने पति को वापस पाया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपने त्याग को सार्थक होते देखा। रामायण में हम राम का धर्म पढ़ते हैं, सीता का त्याग देखते हैं, लक्ष्मण की भक्ति देखते हैं, लेकिन उर्मिला हमें एक ऐसा त्याग दिखाती है जो चुपचाप किया गया, जिसकी कोई जय जयकार नहीं हुई, जिसका कोई पुरस्कार नहीं मिला। फिर भी वह त्याग छोटा नहीं था, क्योंकि हर त्याग जंगल जाकर नहीं किया जाता। कुछ लोग घर में रहकर भी 14 वर्षों का वनवास काटते हैं और उर्मिला
उन्हीं में से एक थीं। उनकी कहानी हमें सिखाती है सच्चा प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है। कभी कभी सच्चा प्रेम वह भी होता है जब हम अपने प्रिय व्यक्ति को उसके कर्तव्य के लिए खुद से दूर जाने देते हैं। उर्मिला ने लक्ष्मण को खोया नहीं था, उन्होंने उनके धर्म को जीतने दिया था और शायद इसीलिए रामायण की यह मौन नायिका आज भी हमारे सामने प्रेम, धैर्य और त्याग की एक अनोखी मिसाल बनकर खड़ी है। अगर आपको रामायण के ऐसे अनसुने प्रसंग, महान पात्रों के त्याग और जीवन से जुड़ी भावनात्मक कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ आपको ऐसी कहानियाँ मिलेंगी जो सिर्फ सुनाई नहीं जाएंगी बल्कि दिल में उतरने की कोशिश करेंगी। ऐसी ही एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने रिश्तों की कद्र कीजिए।